नमस्कार दोस्तों। बिहार में जो खेला चल रहा है, इस खेला के पीछे क्या-क्या कारण है, उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षक शिक्षा शिक्षा विभाग अब इसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश तत्काल नज़र नहीं आ रही है। पाठक जी जैसा कि कार्रवाई लगातार करते आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, क्या उससे शिक्षा में सुधार हुआ है? ये प्रश्न है आम जनता से। आप लोग की कृपया कृपया करके आप लोग ये ज़रूर जवाब दीजिएगा कि क्या आपके बच्चे जो 50% 75% की बात की जा रही थी, क्या बच्चे आपके स्कूलों में जा रहे हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आप देखिए कागज़ों पर जो उपस्थिति है 50% से कम अब कहीं नहीं होने जा रहा है। किसी भी विद्यालय में 50% से कम उपस्थिति नहीं जाती है। अब इसके पीछे का कारण आप लोगों को बता दें कि इसके पीछे कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। क्योंकि अब हम लोग बहुत दिनों तक चुप नहीं रह सकते। अब हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया है कि विभाग को कैसे चलाया जा रहा है। एक डर का माहौल पैदा करके शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पदाधिकारी, अधिकारी सबके अंदर एक डर पैदा किया गया है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा। एक दिन का वेतन किसी का अगर कोई अनुपस्थित है तो उसका पूर्ण माह का वेतन बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दिन का वेतन कोई कटौती अगर करता है तो कोई नहीं जाएगा उसको ठीक करवाने की, हमको एक दिन का वेतन दे दीजिए। लेकिन एक माह का अगर वेतन रोक लेता है तो अगला दौड़ करके पदाधिकारी के पास जाएगा। डायरेक्ट पदाधिकारी के पास तो नहीं जाएगा, जो उसके नीचे कार्य करने वाले लेखापाल या कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल जो भी लोग हैं जो दलाली में संलिप्त होते हैं, उन लोगों के पास शिक्षक पहुंचते हैं। और जब वहां जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि भैया इसमें 5,000 रुपया लगेगा, उसके बाद 1 महीने का वेतन आपका रिलीज किया जाएगा। ये खेला चल रहा है और ये खेला अमूमन हर एक जिला में चल रहा है, हर एक प्रखंड में चल रहा है। और ये खेला का जो भ्रष्टाचार का तंत्र है, इसके पूरे मालिक अगर कहा जाए तो आप खुद इस कमेंट में दीजिए जवाब कि कौन है। हमने तो आपको इशारा कर दिया, इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश चल रही है पैसा घोटाला का, पैसा में जो भ्रष्टाचार है, घुसखोरी बढ़ाने का। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, एक-एक करके मैं खोलूंगा भेद, और कितने सारे भेद खुलेंगे कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि जो शिक्षक नेता हैं केशव कुमार जी, उनके द्वारा भी थाली में और डेस्क बेंच में जो घोटाला किया जा रहा है, जो कि थाली का रेट क्या है, आप बाजार से भी थाली खरीद सकते हैं, उस थाली को किसी एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है और उस थाली का रेट सरकार स्वयं तय कर रही है, विभाग स्वयं तय कर रही है, और वो पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। टेबल की खरीदारी में भी वही बात है। आपको बता दें इसके अलावा और भी भ्रष्टाचार कहां-कहां बढ़ाया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जो आज एमडीएम स्कूलों में चल रहा है, बच्चे 50% नहीं है। आप किसी भी स्कूल में, मैं आम जनता से कह रहा हूं, किसी भी स्कूल में आप जा करके आप बच्चे को देखिए और उपस्थिति पंजी को देखिए, दोनों में अंतर पाया जाएगा। और 50% करने के लिए विभाग यानी कि बीओ के स्तर से वो कहा जाता है कि 50% पूरा करना है। और सभी चीजों का जो अभी पैसे के जो सामान या कोई भी भेजा जाता है, उसके लिए एक वेंडर बनाया गया है और वेंडर के माध्यम से पैसे की उगाही की जा रही है। जो एमडीएम प्रभारी हैं उन तक उनको पहुंचाया जा रहा है पैसा। बीओ को सब लोगों का पैसा बांधा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर सब लोगों का पैसा बांधा हुआ है, और वो पैसा चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक मिडिल स्कूल का अलग और प्राइमरी स्कूल का अलग पैसा बांधा हुआ है। वो पैसा विभाग को जाता है, ऊपर तक जाता है जैसा कि कहा जाता है। और इसीलिए खुले तौर से हेडमास्टर 50% हाजिरी निश्चित तौर पर बनाते हैं। इसके अलावा जब ये सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिला के दौरान विभिन्न तरह के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं स्कूलों के अंदर, जैसे जो जांच कराई जा रही है टोला सेवक से, विकास मित्र से, वे लोग जब स्कूलों में जाते हैं तो वहां भी उनके द्वारा सौदेबाजी की जा रही है। अब हर चीज का प्रूफ तो हम दे नहीं सकते हैं, अमूमन यही बात है। कमेंट में आना शुरू हो जाएगा कि क्या हम कह रहे हैं
क्या उसमें सच्चाई है, क्या झूठ है। बस शिक्षकों की छवि को खराब करना है। और जो शिक्षक, जो हेडमास्टर अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ अगर गलती से आवाज उठा दिए, अगर गलती से किसी को पैसा देने से मना कर दिए, तो समझिए कल ही उसका वेतन बंद हो जाएगा। और हो रहा है ऐसा, अमूमन आप देख रहे हैं। और वेतन एक दिन का बंद नहीं हो रहा है। देखिए बहुत कितना ऐसा कभी इतिहास में आपने देखा है कि एक दिन का कोई आया, कोई पदाधिकारी हाजी एक दिन का काटे और वेतन पूरे महीना का बंद कर दिया जाए? ऐसा होता है क्या? ये सारी चीजों को समझने वाली बात है। और जब पदाधिकारी से वो अगला आदमी नहीं मिलता है तो उस रिपोर्ट को वो ऑनलाइन कर देता है, जिसके वजह से उसकी पेमेंट बंद हो जाती है या उस दिन का वेतन कट जाता है। पहले एक महीना इंतजार किया जाता है कि अगर वो आ जाता है शिक्षक तो उससे उगाही कर लेंगे, और नहीं आया तो जितने दिन का वेतन कटना है काट करके उसको भेज दिया जाता है बिल को। तो स्थिति यही बन रही है। तो आप लोग खुद निर्णय कीजिए कि घोटाला एक तरफ से किया जा रहा है और घोटाला पर कोई बोले नहीं, इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए विभिन्न तरह का पत्र निर्गत किया जा रहा है। विभाग सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को, उसको बोलते हैं सैंतना, शिक्षकों को सैंतने के लिए काम कर रही है। शिक्षक को समय पर वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शिक्षक को अगर कोई समस्या है तो आखिर अपनी बातों को कहां रखेगा। शिक्षकों की छुट्टी समाप्त कर दी गई। गर्मी की छुट्टी 30 दिन का छुट्टी होता है, उस 30 दिन को बच्चों के लिए तो छुट्टी कर दी गई, शिक्षक को विद्यालय में बने रहने के लिए आदेश दिया जाता है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से शिक्षकों को आपस में ही उलझा करके रख दिया गया है और शिक्षक भी आपस में उलझ गए हैं। नो डाउट इसमें शिक्षक आपस में उलझ चुके हैं। कोई अपने को सीनियर बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई अपने को सक्षम साबित करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई अपने को दक्ष साबित करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। किसी शिक्षक ने लिखा है कि के पाठक जी को अपना परिवार तो है नहीं और ये पूरे शिक्षक समाज को भी परिवार विहीन बना देना चाहते हैं और परिवार विहीन बना करके जो लोग उन पर आश्रित हैं उनको मार देना चाहते हैं। अब बताइए कि जिनके माता पिता, जिनका उम्र खुद 50 साल हो चुका है, जिन शिक्षक का, उनके माता पिता का उम्र निश्चित तौर पर 70 प्लस होगा, उनकी देख रेख कौन करेगा? उस पर कोई ध्यान नहीं है। बस शिक्षक को हमको इस जिला से उठा करके उस जिला में डाल देना है, अपने जिला में नहीं रहने देना है। ये कहां का नियम है भाई? 20 सालों से नौकरी कर रहा है, उसके बच्चे कहां जाएंगे? मान लीजिए कि जो पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, पत्नी कहीं और काम करेंगी, जो पति है कहीं और काम करेंगे, तो उनके जो बच्चे हैं जो खाना बनाना नहीं जानते हैं, उनका क्या हाल होगा? और आम जनता जो है ताली मार रहे हैं, इस सभी का पाप का भागी आप लोग बनिएगा। आम जनता भी कम दोषी नहीं है होगा अगर इस तरीके का घटना होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि बीपीएससी जब से बहाली हुई है तब से सैकड़ों शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं स्कूल को आपाधापी में पकड़ने के चक्कर में। और जब